सुदूर जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहाँ शेर, हाथी, लोमड़ी, खरगोश, हिरण और कई तरह के पक्षी रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। शेर राजा विक्रम अचानक बीमार पड़ गया और कमजोर हो गया। शेर के बीमार होते ही एक चालाक तेंदुआ भूरा खुद को नया राजा घोषित करने की योजना बनाने लगा। भूरा ने जंगल के जानवरों को डराना शुरू कर दिया। वह कमजोर जानवरों को परेशान करता, उनकी मेहनत से इकट्ठा किया खाना छीन लेता और उन्हें बेवजह धमकाता। जंगल में खौफ का माहौल था। सभी जानवर दुखी थे, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। छोटे खरगोश की बड़ी हिम्मत। इन्हीं में एक था छोटा खरगोश गुड्डू। वह जानता था कि अगर कोई भूरा तेंदुए को नहीं रोकता तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन अकेले वह क्या कर सकता था। गुड्डू अपने दोस्त काका कौवे के पास गया। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह तेंदुआ पूरे जंगल को तबाह कर देगा, उसने कहा। काका कौवे को एक योजना सूझी। वह और गुड्डू जंगल के अन्य जानवरों के पास गए और बोले, अगर हम सब मिलकर इसका सामना करें तो यह हमें नहीं हरा सकता। हमें बस अपनी बुद्धि और एकता दिखानी होगी। तेंदुए के लिए जाल गुड्डू ने सभी जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और भूरा तेंदुए को चुनौती दी, अगर तुम सच में जंगल के सबसे ताकतवर हो तो हमारी परीक्षा पास करो। भूरे ने घमंड से कहा, मुझे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही सबसे ताकतवर हूँ। गुड्डू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो यह दिखाओ कि तुम गहरी खाई के ऊपर छलांग लगा सकते हो। भूरा तेंदुआ अपनी ताकत साबित करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह सीधे एक गड्ढे में गिर गया, जिसे जानवरों ने पहले से ही पत्तों से ढक दिया था। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवरों ने मिलकर भूरा को वहां से दूर भेज दिया। सच्ची बहादुरी का मतलब शेर राजा विक्रम ठीक होते ही गुड्डू को बुलाया और कहा, तुम छोटे हो, लेकिन तुम में सच्ची बहादुरी और समझदारी है। सच्चा राजा वही होता है जो डराता नहीं बल्कि सबका ख्याल रखता है। गुड्डू मुस्कुराया और कहा, जंगल की असली ताकत उसकी एकता में है। जब हम सब मिलकर खड़े होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी जानवर कमजोर नहीं था। सभी ने मिलकर रहना और एक दूसरे की मदद करना सीख लिया। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। एकता में ही असली ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आपको और किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं, तो नीचे ज़रूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।